आप हैं सद्बुद्धिदाता, माँ हमें सद्बुद्धि देना। देवताओं को आपके ही कर किनारा बन गए, देवताओं को आपके ही कर किनारा बन गए। मंगलत्री प्रज्ञा माता, मंगलत्री प्रज्ञा माता, दे दो हमें सहारा, बेड़ा पार कीजिए हमको तार दीजिए, बेड़ा पार कीजिए हमको तार दीजिए। मंगलत्री प्रज्ञा माता, मंगलत्री प्रज्ञा माता, दे दो हमें सहारा, बेड़ा पार कीजिए हमको तार दीजिए, बेड़ा पार कीजिए हमको तार दीजिए। दूर करो अज्ञान मैया अंतरूण भवानी, दूर। यदि मोर के सामने सर्प आ जाए तो वो भी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि इनकी जन्मजात संस्कृति है। ऐसी विषमताओं से भरा पूरा परिवार की समता में बना हो, वो भगवान शिवशंकर का परिवार है। उन्होंने क्या किया? हलाल किया, पीने के बाद कहाँ रखा? बोले गर्ज में लिखा हलाल का। समाज की मूल मनताएं, किसी का अपवाद कोई भी आपको मिल जाए, शंकर यदि मालूम है ऐसा ऐसा हो गया, अरे संगत की पूजा करती हो और आप ऐसा भी करते हो, बदनामी भी कर रही हो, तो क्या करना चाहिए? उस बात को सुनकर के कंठ में रखो। जीवन में उतार दिया तो आपका नर्क हो जाएगा, यदि प्रमण कर दिया तो दुनिया को भी बदनामी हो जाएगी। इसलिए नीत करके तो भगवान शिवशंकर कहलाए। मनुज दूध से, धनुज मधुर से, देव सुधा से जीते हैं, किंतु हलाहल विष का प्याला शिवशंकर ही पीते हैं। जैसे भगवान शिवशंकर की उपासना करने का यही दर्शन है। और भाइयों बहनों, गायत्री माता 16 साल की युवती के रूप में, दुर्गा माता 16 साल की युवती के रूप में, संतोषी माता 16 साल की युवती। क्या मतलब है? क्योंकि जब भी किसी व्यक्ति के जीवन में दृश्य दोष आता है तो युवा नारी शक्ति को देख करके आता है। और भाइयों बहनों, मैं कहता हूँ यदि आप गायत्री की उपासना करते हैं, दुर्गा की उपासना करते हैं, चौराहे पर जा रही खूबसूरत लड़की को देख करके तुम्हारे अंदर माँ और बहन का भाव प्रदर्शित होने लग जाए तो मान लेना कि आपकी गायत्री साधना फलवती होने वाली है, आपकी दुर्गा साधना फलवती होने वाली है। आपके जीवन में संरक्षित होना चाहिए। गायत्री माता के हाथ में कमंडल है, कमंडल त्याग का प्रतीक है। गायत्री माता के हाथ में पुस्तक है, पुस्तक ज्ञान का प्रतीक है। ये झलकना चाहिए। और गायत्री माता काहे पर बैठती है? हंस पर बैठती है और कमल पर बैठती है। कमल को कीचड़ में रहकर के भी स्वच्छ और निर्मल होता है। हम संसार की इस गुण मान्यताओं में, विषमताओं में रहकर के भी हमारा जीवन उज्जवल और निखरा हुआ हो। और हंस ऐसा प्राणी है दुनिया का जिसके सामने दूध और पानी मिला करके रख दो, दूध दूध को दे देता है, पानी पानी को छोड़ देता है। क्योंकि संसार को बना कुल जड़ चेतन कुल दोष में हित सुखीन संसार है। संत हंस गुण में परिहरिकार पिता। संत वही है, हंस वही है जो साथ साथ को लेता है, आधार को छोड़ देता है। भाई उपासना का जिसकी देवी देवता की उपासना करे उनकी गुणता का स्वभाव। संतोषी माता की पूजा करने के बाद भी बहनों को जीवन में संतोष नहीं है। कहते गुण और जना परम मोले जागो संतोष की। और तुम्हें दुनिया की संपत्ति में संतोष नहीं है। गौधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान जब आवे संतोष धन सब धन धूल। उपासना का मतलब है जीवन की नियमित उपासना करें। दूसरा है साधना, क्योंकि उपासना भगवान की होती है, साधना अपने आप की होती है। यानी उनको साधने के चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि बुरा जो देखा को चला बुरा न मिले है कोई, जो दिल खोजे अपना मुझसे बुरा न कोई। आत्म समीक्षा करो। गुरुदेव ने कहा कि बेटा आत्मचिंतन, आत्मशोधन, आत्मनिष्ठान की साधना ही आत्मा को परमात्मा का पद प्रदान करती है। हम नियमित अपने आप को साधने का प्रयास करें, क्योंकि साधना अपनी होती है, आराधना तीसरा सूत्र गुरुदेव ने दिया, आराधना समाज की होती है, क्योंकि समाज भगवान का विराट स्वरूप है। गुरुदेव ने कहा कि भगवान श्रेष्ठ आदर्शों का समुच्चय है, श्रेष्ठ आदर्शों का जगीरा है। भगवान की हमें सेवा करनी है, काहे से करें? समयदान और अंशदान। समयदान और अंशदान यही तो गांठ लगा देने का काम है, क्योंकि समय पूज्य गुरुदेव ने कहा कि समयदान ही युग धर्म। आज के युग का सबसे बड़ा दान है समयदान। जो लोग विषय में
का काम कर रहे हैं। जैसे हमारे सूर्य भैया पूरे एक वर्ष का जब तक ये ज्योति कलश यात्रा चलेगी पूरा समय था, ऐसा समय था भगवान के खेत में बो करके तो देखो भाई बहन जो बोगे वही मिलेगा ना। यदि आपने भगवान के काम में संपत्ति लगाई है तो गुरुदेव कुबेर का खजाना खोल देंगे। यदि भगवान के काम में समय लगाया है तो गुरुदेव आपको स्वस्थ जीवन 100 वर्ष का स्वस्थ आपका जीवन चलेगा। गुरुदेव का वादा है। तो भाई भगवान के खेत में जिससे बोया, क्योंकि जिस समय द्रौपदी के जीवन की वो घटना भरी सभा में तो शासन ताली खींचता है, पांडवों की वो निहारती रही, कृपाचार्य द्रोणाचार्य भीष्म पितामह सबके पास, लेकिन सब धर्म में बंधुओं की अपनी उंगली से जमीन को करोड़ रहे हैं, कोई भी उनकी ताकत को बात को नहीं सुनता है। तब द्रौपदी ने पुकारा, हस्तिनापुर से द्वारकापुरी की 750 कोस की दूरी, जिस समय भगवान के करण चित्रों में आवाज सुनाई थी, भगवान ने पूछा चित्रगुप्तों से कौन पुकार रहा है? अरे द्रौपदी पुकार रही है आपको। देखा इसके खाते में कोई दवा है? ताकि हाँ भगवान निर्णय ये खाता। एक बार द्रौपदी गंगा स्नान के लिए जाती है, महात्मा ने पूर्व से स्नान कर रहे थे, सर्दी का समय। द्रौपदी ने कहा कि बाबा हम लोगों को भी नहाना है, जनाब निकलो ना। बाबा ने कहा कि बेटी मैं नहीं निकल सकता। क्यों? क्योंकि मेरे पास तो टोपी पहनी थी, बड़ी जीवन सिंह की एक टोपी मैंने पार पर सूखने के लिए डालती थी, हवा का झोंका आया उड़ा के ले गया, और दूसरी वो भी जीवन सिंह की वो भी फट गई। मैं निर्वस्त्र हूँ, अपने लाज को छुपाए ठंडे पानी में खड़ा हूँ। जैसे सखियों ने सुना, सखिया तो खिलखिला करके हंसने लगी। लेकिन द्रौपदी ने बड़ी गंभीरता से बात को लिया, अपनी साली का पल्ला बांध करके मिट्टी के ढेरे में बांध करके फेंक करके दिया। कहा कि बाबा इससे तुम अपनी टोपी बना देना। बाबा ने आशीष दिया, जाओ बेटी मैं तुम्हें आशीष देता हूँ कि हाथ भर का शादी का पल्ला तुम्हारे जीवन में कितना काम करेगा जीते। तब तो भगवान ने कहा और कुछ हमने और पता मिल गया। क्या मिला? कोई तुम्हारे साथ भी उपकार किया था, जिस समय पाल गाली भगता था तुमने सुदर्शन चक्र निकाल करके जैसे उसका छेदन किया, वही सुदर्शन चक्र तुम्हारी उंगली में लग गया, रक्त स्राव होने लगा। सारे लोग थे, कोई भाग रहा, कपड़ा लाओ, रुई लाओ, पट्टी लाओ, लेकिन वहीं पर द्रौपदी की खड़ी थी, उसने छत से अपनी साड़ी का पल्ला फाड़ करके भगवान की उंगली में लगा दिया। भगवान कृष्ण ने देखा, अरे आपकी सेवी, अरे पांचाली तूने क्या किया? इतना बेशकीमती कपड़ा फाड़ करके लगा दिया। तब तो द्रौपदी ने बात कही, सुनो भाई श्याम, आओ जो तुम्हारे काम चीर दूं नसे, ये तो रेशम के धागे हैं, वो भी पुराने, इनसे खरीद गया। भगवान ने कहा, बड़ा समर्पण दिखा रही हो। द्रौपदी ने अपनी शब्दावली को बदल दिया। यहाँ पर भेजा, जैसे कोई पत्थर की मूर्ति होती है, पत्थर है, लेकिन जब उसमें प्राण प्रतिष्ठा कर दी जाती है तो फिर वो पत्थर कोई नहीं बोलता उसको। जिन देवता की प्राण प्रतिष्ठा की जाती है वो उसी का विग्रह साक्षात विग्रह हो जाता है। तो ऐसे ही ये कलश नहीं है, ये कलश के रूप में स्वयं परमनिया माता जी हैं। पीछे सब लोग हैं, भाई ज्योति जल रही है एक जगह, तो पूरा घी लेकर के आग में रहेंगी और आपकी ज्योति में हम डाल दें। हमने कहा ये ज्योति अभी लगातार लेके चलते तो बहुत कठिन होता है, उसको संभालने में आधी मेहनत लग जाती है। तो ये है कि वहाँ से पूजन करके वो ज्योति को चित्र के रूप में पीछे स्थापित किया गया है। वो ज्योति जो हमारी सन 1926 में बसंत पंचमी को परम पूज्य गुरुदेव के दादा गुरुदेव, जो कई जन्मों के उनके गुरु से प्रकट हुए थे उनकी पूजा कोठरी में, उन्होंने प्रस्तुत कराया था, जिसके समक्ष परम पूज्य गुरुदेव ने 24 लाख के 24 महापुरुष चरण अपने संपन्न किए। वो सिद्ध दीपक जिसके समक्ष अनवरत 24 घंटे एक देव कन्या बैठ करके जब करती रहती, उनका क्रम चलता रहता है, और जिनके समक्ष शांति कुंज में जो भी परिजन साधना के लिए जाते हैं वो भी अखंड ज्योति की साक्षी में ही अपनी साधना करते हैं। वो वह दीपक है जिसके समक्ष अरबों खरबों से भी आगे नील, पदम, नील और शंख, जितनी बड़ी संख्या हो सकती है उतने से भी ज्यादा जप वहाँ पर दीपक की ज्योति के सामने हम हो चुका है। वो सामान्य दीप नहीं है, उसका भी जले हुए 100 वर्ष होने जा रहा है।
जो बसंत पंचमी जनवरी में आने जा रही है, उस जनवरी तक बसंत पंचमी जो आएगी 100 वर्ष पूर्ण होंगे इसके आपके अखंड दीपक के। उसका एक कार्यक्रम शांति कुंज में 4 दिन का होगा। उन 4 दिन में केवल पूरे विश्व के सिलेक्टेड 25 से 50 हजार कार्यकर्ताओं को मात्र आमंत्रित किया जाएगा और 4 दिन गहन मंथन होगा। 24 साल की पूरी कार्य योजना बनाई जाएगी कि आगे क्या करना है। आप ये मान करके चलिए कि भारत के लिए जैसा जो बताया जा रहा है कि भारत अपना सन 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनेगा। तो ये जो योजना अपनी बन रही है कि सन 2026 में योजना बनाई जाएगी, 24 साल की होगी, माने ये आपकी 2050 की योजना है कि भारत हमारा पुनः जगत का गुरु बने, सोने की चिड़िया बने और विश्व का चक्रवर्ती शासक। ये सन 2026 की जो हमारी जो परमंदिनी माता जी भी उसी वर्ष उनका भी अवतरण हुआ था। तो परमंदिनी माता जी की जन्म शताब्दी, अखंड ज्योति की जन्म शताब्दी, जिसके बारे में महर्षि अरविंद ने कहा था कि ये इस वर्ष उन्होंने बोला इस वर्ष इस धरती पर भागवत चेतना का अवतरण हो चुका है। भगवत चेतना का अवतरण हुआ है, अति मानस का अवतरण हुआ है और ये अति मानस भगवत चेतना विस्तार लेते हुए 100 वर्ष में ये उस स्थिति में ला करके खड़ा करेगी। ये हमारा भारत देश उस समय सन 1936 में ये बात बोली थी कि उन्होंने महर्षि अरविंद ने, जिनकी कोई भविष्यवाणी आज तक झूठी नहीं निकली। उनके जन्मदिन 15 अगस्त पर ही भारत स्वतंत्र हुआ। उन्होंने इस बात को कहा था भागवत चेतना का अवतरण हुआ है और 100 वर्ष बाद वो स्थिति आएगी कि भारत विश्व के नेतृत्व करने की स्थिति में पहुंचता हुआ और कितने भी झंझावात आए लेकिन भारत सबसे अग्रणी होता चला जाएगा। 100 वर्ष 2026 में होने जा रहे हैं। इसके बाद एक ऐसा तीव्र गति का प्रवाह चलने जा रहा है, ऐसा प्रभाव रहेगा कि भारत को कोई रोके नहीं रोक सकता। भारत विश्व के पुनः उस उच्चतम पद पर विराजमान होगा जिस पर कभी विराजमान था। ये जन्म शताब्दी सामान्य नहीं है, ये अखंड ज्योति पूरे युग परिवर्तन के लिए, एक नए युग को लाने के लिए ये प्रज्वलित सिद्ध दीपक है जिसकी हम जन्म शताब्दी मनाने हम सब जा रहे हैं। परमंदिनी माता जी अभी सायंकाल दिव्य पे होगा, थोड़ी बात रखी जाए। ये सामान्य महाशक्ति नहीं है, ये वो शक्तियां हैं जो युगों युगों बाद धरती पर कभी अवतरित होती हैं और महान परिवर्तन का चक्र जिनके आने से चलता है। लोग इंतजार करते हैं, देवी देवता ऋषिगण जिनका इंतजार करते हैं ये महाशक्ति कभी धरती पर अवतरित हो, वो महाशक्तियां हैं। परम पूज्य गुरुदेव परमंदिनी माता जी, गुरुदेव की भी उसी वर्ष से उन्होंने अपनी साधना का प्रारंभ उसी समय से किया। उसी बसंत पंचमी जब उनके दादा गुरुदेव आए, अगले दिन का इंतजार नहीं किया उन्होंने, उसी समय उन्होंने साधना प्रारंभ कर दी। तो उनका भी बसंत पंचमी को आध्यात्मिक जन्म दिवस मनाते थे, तो उनका भी आध्यात्मिक जन्म दिवस है 100वां। परमंदिनी माता जी का 100वां जन्मदिन और अखंड ज्योति का भी 100वां जन्मदिन, 100वें जन्मदिन मनाने जा रहे हैं। जरा विचार करिए, अपने घर में हम और आप कोई भी जन्मदिन मनाते हैं तो कितनी तैयारियां करते हैं, कितनी तैयारियां, और फिर जब लोग आ जाते हैं तो गिफ्ट ले लेकर के आते हैं। आते कि नहीं आते गिफ्ट लेकर के? देखिए हमारे भाई साहब बैठे हैं दोनों जन, अभी हम रथ यात्रा में चल रहे थे लखनऊ में, तो वहाँ पर मालूम हमको चला तो भाई साहब का आमंत्रण आया तो भाई साहब हमारी 50वीं वर्षगांठ में आपको गोल्डन जुबली शादी की 50वीं सालगिरह पर भाई साहब कह रहे हैं आप सब जगह कह करके हमको बदनाम कर रहे हैं, क्योंकि लोग कह रहे हैं हमको नहीं बुलाया। तो मालूम चलता है बड़ी भारी बारात हो जाती है, तो हम उसमें वैसे ही बहुत बड़ी संख्या थी उसमें, तो हम भी पहुंच गए उसमें। तो भाई 25वीं होती है सिल्वर जुबली, कितनी हौसपूर के साथ मनाते हैं, 50वीं तो कितना कह सकते हैं, बड़ा बैंड बाजे के साथ बहनी भाई साहब दोनों आगे आगे जा रहा, बढ़िया मंच पर तैयार और सब बड़ी बड़ी गिफ्टें लेकर के सब लोग साथ में। अब हम ये कैसे आए रथई से जैसे अभी हैं ऐसे चल के लखनऊ से सीधे चले आए, और उसमें भी कपड़े बदलने का समय नहीं, और दिन भर से पसीना से भी लथपथ रथ में दिन भर